काट दिया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि फोन अंसार गुल के पास है या एहसान अली उसकी कैद में है। इसका मतलब है कि जब तक एहसान अली उसकी कैद में है वो हमारे किसी काम नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी हो सकता है चौधरी जी कि दोबारा शूट के आएगा तो ज्यादा काम वाला होगा। एक बात बता, मासूमा को अस्पताल से गायब कैसे कर? मुश्किल है चौधरी जी, अस्पताल भी अंसार गुल का और सारी सिक्योरिटी भी उसकी। दुनिया में कोई ऐसी सिक्योरिटी नहीं है तोड़ी ना जा सके। रात को भेजो किसी को, वो देखे कहाँ का सिक्योरिटी है और कितनी है। ठीक है जी। एहसान अली, अब असल बात खुद ही मुझे बता दो। असल बात? मैं समझा नहीं सरकार। जो भी बात थी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से ये सुनना चाहता हूँ एहसान अली कि तुम सिकंदर अली के साथ मिलकर बेगम और मासूमा को मेरे सारे राज बताने वाले थे। नहीं 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 सरकार, आप कैसी बातें कर रहे? इतना बड़ा इल्जाम मैं कैसे बर्दाश्त कर सकूंगा? मैं तो ये सोच सोच के ही मर जाऊंगा कि आपने मेरी वफादारी पे शक किया। सरकार, मैं आपका नमकवार हूं, मैं आपसे गद्दारी कैसे कर सकता हूं? तो फिर रेशम ने ये कैसे कह दिया कि तुम कोई खास बात उसे बताने वाले हो? आपकी बेगम तो सरकार पहले ही चौधरी सिकंदर से मिली हुई हैं और ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर मैंने कोई बात बतानी होती तो मैं खुद बेगम साहबा को नहीं बता देता। आप जाके पूछ लें बेगम साहबा से, मैंने उन्हें कोई राज की बात बताई है? अगर वो हाँ कर देना तो मेरी गर्दन हाजिर है सरकार। ठीक है, लेकिन अब तब तक तुम यहीं रहोगे जब तक मासूमा से मेरी शादी नहीं हो जाती और ये सारी बात साफ नहीं हो जाती। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। मासूमा, मैंने तेरी किस्मत का फैसला कर दिया है। अंसार गुल ने एक बार फिर तेरा हाथ मांगा है मुझसे और इस बार उसने वादा किया है कि वो तुझे इज्जत देगा, मकाम देगा और शरई तौर पर अपनी पूरी बरादरी के सामने तुझसे निकाह करेगा। तू रानी बनेगी उस घर की। हर माँ अपनी बेटी को रानी ही बनाती है। अब रानी का मुकद्दर क्या है ये थोड़ी वो जानती है। एक बात कहूं, मासूमा को कबूल कर लो। बिल्कुल नहीं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों?
अगर खुदा ना खास्ता मुझे उसे कबूल करना भी होता तो सिर्फ और सिर्फ अपनी गुलामी में कबूल करती, वो भी ये समझ कर कि आपकी अयाशी का सामान है वो। लेकिन अब आप मुझे उसकी नजर में इतना गिरा चुके हैं कि अब तो बिल्कुल भी नहीं। ओह, इनसिक्योरिटी, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तुम एहसास कमतरी का शिकार हो चुकी हो। तो आपने बर्तरी का एहसास दिलाया ही क्यों था? देखो, मैं तुमसे तुम्हारी हैसियत कभी नहीं छीनना चाहता। तुम इस घर की मालकिन हो और रहोगी। नहीं चाहिए मुझे ये मलकियत, अपना गुलाम बना लीजिए ना। लेकिन ये गुलामी भी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करनी। क्यों? आखिर मसला क्या है? औरत हूं मैं, ये है मेरा मसला। दूसरी औरत को कभी ना बर्दाश्त करने वाली पहली औरत, यही है मेरा मसला। लाइए अम्मी जान, मैं कप लेके आती हूँ। कैसी है तू? ठीक हूँ अम्मी जान, चाय पी के आप घर चली जाइएगा। अरे मैं घर चली गई तो यहाँ तुम दोनों के पास कौन रहेगा? हम दोनों के पास हम दोनों ही रह लेंगे अम्मी जान, और फिर बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड्स भी तो हैं। अम्मी जान, अगर आपने अपनी बेटी को इसके हवाले करने का सोच ही लिया है तो उस पर भरोसा भी कर लीजिए। चॉइस जी, वहां बड़ा सख्त पैर है। 2 बंदे बाहर खड़े हैं, 2 अंदर। सबको इकट्ठा एक ही बार गोलियों से भून देते हैं और लड़की को उठा लेते हैं। तुझे जितना काम कहा था तूने कर दिया। चल अब जा, मशवरे देने की जरूरत नहीं है। चल चले। लेकिन चोई साहब, हम उसके बंदे क्यों नहीं मार सकते? मासूमा को गायब करना बहुत बड़ी जंग को दावत देना होगा, और ऊपर से उसके बंदे मार दिए तो बंदे मार दिए तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। मुफ्ती साहब, मुझे कुछ शरई मसलों पर आपकी रहनुमाई चाहिए। जी ज़रूर, मैं हाजिर हूँ। दूसरी शादी से मुताल्लिक शरई हुक्म क्या है मुफ्ती साहब? दोनों अज़वाज के हुकूक पूरे करने की इस्तिताअत हो, और उसके साथ साथ अगर माली इस्तिताअत भी हो तो मर्द को दूसरी शादी करने में कोई हर्ज नहीं। और अगर दोनों शराइत पूरी होने के बावजूद भी पहली बीवी एतराज़ करे तो उसके लिए क्या हुक्म है? ऐसी सूरत में ज़ौजाए अव्वल की कम इल्मी को जानते हुए उसे शरई हुक्म से आगाही देना ज़रूरी है, और अगर वो शरई हुक्म की आगाही के बावजूद एतराज़ पे कायम रहे तो वो गुनाह की मुर्तकिब होगी। माजरत के साथ क्या मैं आपसे डायरेक्ट सवाल कर सकती हूँ? जी जी ज़रूर। मुफ्ती साहब, मुझे ये बताइए कि मर्द को दूसरी शादी की ज़रूरत ही क्यों महसूस होती है?
जब उसकी पहली बीवी उसके सारे हकूक पूरे कर रही है तो फिर दूसरी शादी का उज़र ही क्यों? शरा ये नहीं कि औरत अपने शौहर के सारे हुकूक अदा कर रही है या नहीं। शरा ये है कि मर्द अपनी पहली बीवी के सारे हुकूक अदा कर रहा है या नहीं। अगर नहीं कर रहा तो उसे कोई हक नहीं कि वो दूसरी शादी करे, और अगर अदा कर रहा है और उसके साथ साथ दूसरी बीवी के हुकूक अदा करने की भी इस्तात रखता है तो दूसरी शादी भले उसकी ख्वाहिश ही क्यों ना हो, उसे दूसरी शादी से रोकना हरगिज़ जायज़ नहीं। शरीयत ने मर्द की ख्वाहिश को इतना मोतबर बना दिया है तो फिर औरत के जज्बात को क्यों नहीं? क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए कि ऐसे जज्बात सरासर खुद गर्जी पर मबनी होते हैं। एक औरत दूसरी औरत के साथ अपने शौहर को बांटना नहीं चाहती। ऐसे भी खानगी मामलात का मुशाहिदा किया गया है कि औरत अपने शौहर को दूसरी शादी की इजाज़त नहीं देती। लेकिन जो मर्द... बस करो रेशम और जाओ यहाँ से। इससे ज़्यादा सवाल करने नहीं दे सकता मैं तुम्हें। मैं इसकी तरफ से माजरत चाहता हूँ मुफ्ती साहब। जी कोई बात नहीं। एक और छोटा सा मसला पूछना था आपसे। जी जी ज़रूर पूछिए। अगर किसी लड़की का शौहर पहली ही रात मर गया हो तो क्या फिर भी उस पर इद्दत वाजिब होगी? शरई हुक्म यह है कि अगर लड़की रुखसत होकर अपने खाविंद के घर चली गई है तो उस पर इद्दत लाजिम होगी। ये ठीक है मुफ्ती साहब के रुखसती हुई थी, लेकिन उसका शौहर तो मर गया। शौहर और बीवी का क्या ताल्लुक हुआ वो शौहर जानता है या बीवी? ऐसे में गवाही देने के लिए शौहर तो जिंदा नहीं रहा और बीवी क्योंकि औरत जात है, और अगर वो ये कहती है कि ताल्लुक कायम हुआ या नहीं तो उसकी ये गवाही आधी तसव्वुर की जाएगी। इस सूरत में ताल्लुक कायम हुआ या नहीं, इद्दत लाजमी वाजिब होगी। डॉक्टर क्या हुआ इसे? मासूमा रिलैक्स, अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी इसको आईसीयू में शिफ्ट करें। एक मिनट सर, कुछ नहीं, कुछ अभी स्ट्रेचर मंगवाया, आईसीयू में शिफ्ट करें। बस ले आओ स्ट्रेचर। एक्सक्यूज मी, वो आपकी सिस्टर के हस्बैंड कहाँ? जी शौहर। क्यों? देखिए जल्दी से उनके हस्बैंड को बुला लीजिए, हमें किसी फैसले पे पहुंचना है। आपकी सिस्टर की जान खतरे में है, वो प्रेग्नेंट है और उनकी जान बचाने के लिए हमें उनका जल्दी से जल्दी अबॉर्शन करना पड़ेगा। जी साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा तो चलो मैं आती हूँ। जी
कहाँ है अम्मी जान? आप फोन उठाए अम्मी जान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुफ्ती नेमतुल्लाह साहब हैं। इन्हें मैंने बुलाया है उसी मसले पर बात करने के लिए। आप इनसे खुद सवाल करें ताकि ये जो भी जवाब दें उससे आपकी तसल्ली हो। आपसे पूछना ये था कि मेरी बेटी की शादी हुई, वो रुखसत होकर अपने घर गई, लेकिन 2-3 घंटे के बाद ही मेरे दामाद का कत्ल हो गया। तो क्या मेरी बेटी पर इद्दत वाजिब है? देखिए, इद्दत का जो मसला है वो औरत और मर्द के इज़्दिवाजी ताल्लुक़ की वजह से होता है। ठीक है मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए। नहीं साहब, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। अच्छा जनाब, इजाज़त दी। खुदा हाफ़िज़। खुदा सलाम। हेलो। हेलो बेगम साहिबा, मैं हलीमा बात कर रही हूँ हॉस्पिटल से। मेरी अम्मी जान कहाँ है? प्लीज उन्हें बुला दीजिए, मुझे उनसे बात करनी है। क्या हो गया हलीमा, तुम रो क्यों रही हो? जी वो मासूमा की जान खतरे में है और डॉक्टर्स ने कहा है कि वो माँ बनने वाली है। उसकी जान बचाने के लिए उसका अबॉर्शन करना पड़ेगा। प्लीज अम्मी जान को बुलवा दीजिए, उन्हें उनके दस्तखत चाहिए। प्लीज अम्मी जान को हॉस्पिटल भेज दीजिए। अच्छा देखो, तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ, मैं भेजती हूँ, तुम फिक्र मत करो। अब आपका क्या इरादा है? आपने खुद सुना कि मुफ्ती साहब ने कह दिया है कि मासूमा पे इद्दत नहीं है। जब आपने फैसला कर ही लिया है कि आपने मासूमा से शादी करनी है, तो मैं क्या कह सकती हूँ। बहुत बेहतर। फिर ऐसा करते हैं कि जैसे ही मासूमा सेहत याब होकर घर वापस आती है, हम कोई तकरीब रख लेते हैं। जी बेहतर। मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगा के आता हूँ, मासूमा की तबीयत मालूम कर लूँ। कहाँ जा रही हैं आप? बैठे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी मासूमा की जान खतरे में है। क्या? हाँ, और अगर तुम उसकी जान बचाना चाहती हो तो जो मैं कह रही हूँ उसे गौर से सुनना। क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ है? तुम्हारी छोटी बेटी का फोन आया था हॉस्पिटल से कि मासूमा प्रेग्नेंट है। और तुम तो जानती हो ना, अंसार सीधे हॉस्पिटल ही गए। सारा हॉस्पिटल का स्टाफ उनकी उंगलियों के इशारों पर चलता है।
जैसे ही अंसार को ये पता चलेगा कि उनकी शादी मासूमा से इस प्रेगनेंसी की वजह से नहीं हो सकती, तो वो कोई भी घिनौना कदम उठाने से बाज नहीं आएगी। इसलिए अगर तुम अपने बेटी की जान बचाना चाहते हो तो जो बन पड़ता है कर लो। जी, मुझे हॉस्पिटल जाना है। चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। दो दिन से चक्कर लगा रहा हूँ एहसान के घर के, वो घर पे मिलता ही नहीं है। ताला लगा रहता है हर वक्त वहां। रात को तो आता होगा ना घर पे? अरे यार मैं रात की तो बात कर रहा हूँ, घर पे नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है वो कहीं शहर से बाहर गया हो। हाँ, ये भी हो सकता है कि उसे हमारे इरादे पे शक हो गया हो, या वो कहीं बैठकर हमारे खिलाफ प्लानिंग कर रहा हो। पता करना होगा उसको कि वो कहाँ है। कैसे पता करें? फोन करना होगा उससे और बात करनी होगी। चलो खाना खाओ। वो मेरा फोन तो दे दो मुझे। ऑर्डर नहीं है। अच्छा, उस पर कोई फोन तो नहीं आया था, कोई मैसेज वगैरह? फोन बंद करके रखा होगा। क्या बंद करके रखा है? और भाई उसे खोल लो और देखो कोई मैसेज तो नहीं आया। खाना खाओ बस, ऑर्डर नहीं है, कहा ना। क्या हुआ? कबीर, उसका तो नंबर ही बंद है। क्या? इसका मतलब खतरे में अब सिर्फ वो ही नहीं, हम भी हैं। हम कैसे? जिस तरह वो नहीं जानता था कि हम कहाँ रह रहे हैं, इसी तरह हम भी नहीं जानते कि वो कहाँ है। इसीलिए पहले जो जिसको मिल गया वो मारा गया। क्या सिखा कर आई हो उसे? सिखा कर आई भी होती तो कोई फर्क ना पड़ता। कि आपके मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर वो कैसे खामोश रह सकती थी? बच्चा नहीं चाहिए? तुम जानती हो कि अगर बच्चे को बचाने की कोशिश की गई तो मासूमा की जान को खतरा हो सकता है। जानती नहीं थी, मुझे यहाँ आकर पता चला ये सब कुछ। मुझे तो सिर्फ हलीमा का फोन आया था कि मेरी अम्मा को हॉस्पिटल भेज दे, और मैं उसे लेकर यहाँ आ गई। काफी हमदर्दी हो गई है तुम्हें मासूमा और उसकी माँ से। शायद ऐसा ही है। देखो रेशम, गेम्स खेलना बंद कर दो। आपने ही तो कहा था कि मासूमा को मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब अगर आप कहेंगे कि मैं उससे हमदर्दी ना करूं तो ठीक है। वैसे मैं ये चाहती भी हूं कि आप मुझे खुद से कहें कि मैं मासूमा से हमदर्दी ना करूं। आपने गुस्से और जज्बात में आके बहुत गलत किया है अम्मी जान। ये वही कह रहे थे जो मैं चाहती थी। हाँ, मैंने ही बेगम साहिबा को फोन करके कहा था कि वो आपको यहाँ पे लेके आए, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि मासूमा की जान को खतरा है। या वो मासूमा को बचा सकते हैं या उसके बच्चे को। उसके लिए आपके दस्तखत चाहिए थे। उसके बगैर डॉक्टर्स कुछ नहीं कर रहे थे। एक एक मिनट उसके लिए खतरा बन के गुजर रहा था। अंसार गुल ने भी यही कहा कि मासूमा को बचाया जाए, बच्चे की परवाह ना की जाए, और यही मैं चाहती थी। मैंने मासूमा को तड़पते हुए देखा है अम्मी जान। तुमने मासूमा को तड़पते हुए खुद देखा था, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि उसके साथ कुछ हुआ है या कुछ किया गया है। तुम्हें क्या मालूम कि कब, कैसे, किस वक्त उसको कोई ऐसी मेडिसिन दी हो जिससे सिर्फ और सिर्फ उसका हमल जाया हो जाए। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी को क्या पता कि मासूमा हामला है? ये हॉस्पिटल है लड़की, यहाँ पर चारों तरफ डॉक्टर्स हैं जो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि कौन किस वक्त किस हालत में है। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है। देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मासूमा के बच्चे की जान बच जाए, क्योंकि सिर्फ ये एक ऐसा तरीका है जिससे मासूमा और अंसार की शादी रुक सकती है। बस।
बहुत बहुत मुबारक हो। लड़की की जान भी बच गई और हमें मुबारशन भी नहीं करना पड़ा। या अल्लाह तेरा शुक्र है। कंडीशन बहुत सीरियस थी, लेकिन हमने कोशिश की और मौजज़ाती तौर पर दोनों की जानें बच गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आप नहीं जानती कि आपने कितना बड़ा एहसान किया है हम लोगों पर। जी नहीं, ये एहसान नहीं, ये तो हमारा फ़र्ज़ है। जी चाहता है कि आपको कुछ इनाम दूं। अरे नहीं नहीं मैडम, इनाम की कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत तो है। मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगी आपके इनाम के साथ। जी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, क्या मैं अपनी बेटी से मिल सकती हूँ? जी जी क्यों नहीं, लेकिन उसे पहले रूम में शिफ्ट कर लेने दें, फिर मिल लीजिएगा। ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। आप लोग बातें करें, मैं आती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। मासूमा, मासूमा, मेरी बच्ची। क्या हुआ है मुझे अम्मी जान? क्या तुम नहीं जानती? मेरी जान। नहीं अम्मी जान, ये खुशखबरी मैं दूंगी। तुम हर वक्त रोशन की बातें करती रहती हो ना, अल्लाह ताला ने तुम्हें रोशन की निशानी दी है। तुम रोशन के बच्चे की माँ बनने वाली हो मासूमा। क्या? वाकई? शुक्र है हमारे खुदा ने हमारी सुन ली। बहुत बड़ी खुशी दी है हमें। जी सर, आपने मुझे बुलाया? मैंने बुलाया है। जी सर, कहिए। जब आपसे कहा गया था कि आपने माँ को बचाना है तो फिर आपने बच्चे को बचाने की कोशिश क्यों की? जी सर, हमने तो सक्सेसफुली आपने कर तो लिया, लेकिन जो मैं पूछ रहा हूं आप उसका जवाब दीजिए। अगर बच्चे को बचाने की कोशिश में माँ को कुछ हो जाता, अगर वो मर जाती तो? सर, मैंने जब फील किया कि हम सिक्योर वे से। सिक्योर वे माय फुट। आप वो क्यों नहीं करते जो आपको कहा जाता है? डॉक्टर रोहाना, आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी सर। रिलैक्स कीजिए सर, रिलैक्स प्लीज। डॉक्टर रोहाना ये नहीं जानती कि आपकी इस बात से क्या इंटेंशन है, और मेरे ख्याल में उसे इस बात का पता चलना भी नहीं चाहिए। उसने तो अपनी तरफ से कोई बहुत बड़ा मार्का मारने की कोशिश की है, जो अब हो गया है। नो नो नो, मैं कुछ नहीं जानता। आप क्या करें, कैसे भी करें, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए और 2 दिन के अंदर ये मामला खत्म होना चाहिए। डोंट वरी सर, मैं अपने किसी एतमाद के डॉक्टर की ड्यूटी लगाता हूँ इस काम पर। मेरा तो बस दिल चाहता है कि बस बेड लगा के तेजी से उड़ना चला जाए और जल्दी से वो दिन आ जाए जब मैं खाला बन जाऊं। खाला तो तुम तब बनोगी जब ये बच्चा इस दुनिया में आएगा। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ। मासूमा, तुम माँ बनने वाली हो। ये खबर तुम्हारे लिए बहुत खुशी की है, लेकिन अंसार गुल के लिए खबर बहुत बुरी है, क्योंकि वो तुमसे शादी करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी हवस को पूरा करने के लिए। ये हॉस्पिटल जिसमें इस वक्त तुम मौजूद हो, ये अंसार गुल का है, और यहाँ का सारा स्टाफ अंसार गुल के इशारों पर चलता है। किसी भी दिन तुम्हें कोई ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे तुम्हें बहुत ही शदीद पेन होगा, और फिर तुम्हारा मिसकैरेज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, आप यहाँ? जी डॉक्टर साहब, ये हमारी बहुत ही खास मेहमान है, इसीलिए मैं इनके लिए खुद यहाँ आई हूँ। मैं भी खुद इसीलिए इस बच्ची का चेकअप करने आया हूँ। जी जी, ज़रूर कीजिए। आपको कोई पेन या स्ट्रेस तो नहीं फील हो रहा बेटा? नहीं। मैंने इनकी रिपोर्ट्स अच्छी तरह से देखी हैं, इनकी कंडीशन अभी भी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। काफ़ी सेंसिटिव सिचुएशन है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है।
हम इसे मज़ीद 1 वीक यहाँ रखेंगे और इनकी मज़ीद ट्रीटमेंट और मेडिकेशन होती रहेंगी। इसके बाद ये बिल्कुल सिक्योर होंगी और आप इन्हें घर ले जा सकेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, बाकी बातें मैंने खुद ही समझा दूंगी। ओके, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। देखा मासूमा, वही हुआ ना जो मैंने कहा था। किसी भी दिन इसको कोई ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे इसे बहुत शदीद पेन होगा और उसके बाद इसका मिसकैरेज हो जाएगा। मैं कैसे मान लूं कि आपका अंदेशा दुरुस्त है? मेरी बात ना मानकर तुम लोग बच्चे से हाथ धो बैठोगे, लेकिन अगर तुम लोग मेरी बात मान लोगे तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हॉस्पिटल शिफ्ट करना पड़ेगा। और याद रखो, मैं तुम लोगों की मदद सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रही हूं क्योंकि इसमें मेरा ही फायदा है। समझ तो तुम गई होगी। मुबारक देने गई थी और साथ में उसकी खैरियत पूछने। जानता हूं मैं, बहका रही हो तुम उनको। बहका नहीं रही, भटका रही हूं। उस सबसे भटका रही हूं जिस रास्ते पर आप उन्हें चलाना चाहते हैं। उन्हें सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश कर रही हूं। रेशम, तुम मुझसे डायरेक्ट टक्कर ले रही हो। अच्छा, फिर तो मैं बहुत जुर्रत का मुजाहिरा कर रही हूं, क्योंकि कहां मैं एक औरत जात, नाजुक, कमजोर, बेख्तियार, और कहां आप एक मर्द, मर्दानगी वाले, बाइख्तियार, ताकत वाले। अंसार गुल, क्यों ना हम दोनों इस मुकाबले को अकल और समझ से जीतने की कोशिश करें, ना कि ताकत का मुजाहिरा करें। अगर मैं जीत गई तो आपकी मर्दानगी को कोई ठेस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि ये ताकत की जंग नहीं है, साजिश और सियासत की जंग है। इसलिए सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि आपको ये जंग लड़नी है या नहीं। बेस्ट ऑफ लक।